आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग मूल्यांकन की प्रक्रिया को इस बार किया जाना है और ये ऐप के माध्यम से हो रहा है। SHVR में रजिस्ट्रेशन को आपको कैसे करना है, स्कूल प्रोफाइल को आप कैसे अपलोड करेंगे, साथ ही साथ SHVR में स्कूल फ़ोटो अपलोड के बारे में आपको बताया जाएगा। 6 श्रेणियाँ कौन सी हैं जिनमें 60 सवालों के जवाब आपको देने हैं। पूरी प्रक्रिया आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी, जिससे कि आप इस कार्य को समय से कर सके। यानी कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की जो रेटिंग की प्रक्रिया है उसको कैसे करना है, सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आप सभी को यहाँ पर बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यह प्रक्रिया आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल्स के माध्यम से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। साथियों, अब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पर आप SHVR ऐप को लिखेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से ये ऐप आपके सामने खुल कर के आएगा। SHVR, इसी पर आप क्लिक कर देंगे और ये ऐप मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है। तो कुछ इस तरीके से ओपन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आएगी। यहाँ पर आप स्कूल उपयोगकर्ता को सिलेक्ट कर लेंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे। जारी रखे क्लिक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो साइन इन मांगा जाएगा, नहीं तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप यूडाइस कोड डालेंगे और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये कैप्चा कोड डालेंगे और जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो एक OTP मोबाइल पर जाएगा और ये OTP यूडाइस पोर्टल पर जो इंचार्ज या हेड हैं उनका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उनके मोबाइल पर जाएगा। तो यहाँ पर आप उस यूडाइस कोड को डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो एक OTP मोबाइल पर जाएगा और उसको फिल करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, मैंने इसको कर रखा है तो अब यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये खुल कर के यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपने विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफाइल आ रहा है और ये डिटेल इसमें यहाँ पर आ जाएगी। जो भी डिटेल आपको लगती है उसको आप यहाँ पर सही कर लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा ये संपादित का ऑप्शन भी है। विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, शिक्षक कर्मचारियों की संख्या, विद्यालय में कुल जल स्रोतों की संख्या, विद्यालय में शौचालय कुल संख्या, विद्यालय में मूत्रालयों की कुल संख्या, इन चीज़ों को आप कर लेंगे और उसके बाद सहजे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए डेटा सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। क्या विद्यालय की SEB 2016-17 में जो है समग्र विद्यालय श्रेणी गंतव्य स्तरों पर मान्यता सर्टिफिकेट और मेरिट प्राप्त हुई? अगर प्राप्त हुई तो हाँ, नहीं तो नहीं। सहज और आगे बढ़े पर आप क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से क्या विद्यालय ने स्वच्छता एक्शन प्लान विकसित किया है, लागू किया है? हाँ या नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या विद्यालय स्कूल में जल स्वच्छता स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानव संचालन प्रयासों की आवश्यकताओं की जानकारी है? इस पर आप हाँ करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद देखिए SOP डाटा सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। इसके बाद ये आपको जो 6 चरण हैं उनको पूरा करना होगा। जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन, रख रखाव और व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण, मिशन लाइव गतिविधियाँ, ये आपको कंप्लीट करने होंगे। सभी में किसी में 9, किसी में 10, किसी में 6, किसी में 13, किसी में 8 और किसी में 12 ये क्वेश्चन इसमें आएंगे। यहाँ पर आप देख लें, ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि विद्यालय परिसर में पेयजल का मुख्य स्रोत कौन सा है? अगर देखिए हैंडपम्प, बोरहोल, ट्यूबवेल या पैक पानी, बोतलबंद, पाउच, सुरक्षित कुआं, झरना, वर्षा। इसके बाद से आप अगला करते चले जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें आएंगे। क्या जल आपूर्ति स्रोत से वर्ष भर प्रतिदिन सभी विद्यालयों में पर्याप्त पेयजल? गैर आवासीय विद्यालयों में प्रति छात्र प्रतिदिन कम से कम 1.5 लीटर, आवासीय विद्यालयों में 5 लीटर प्रदान करता है? तो हाँ करने के बाद आप अगला कर देंगे। अधिकांश छात्र पेयजल को किस प्रकार संग्रह करते हैं? ढक्कन, कलछी, नल युक्त अन्य सुराही में? अगला, क्या पेयजल की नियमित रूप से उपचार ट्रीट किया जाता है ताकि वह सुरक्षित रूप से पानी प्रयोग हो सके? यस आप लिख सकते हो। उबलना, क्लोरीन मिलाना, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट, क्या पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण किसी अधिकृत प्रयोगशाला से कराया गया है? कोई परीक्षण नहीं हुआ है, वर्ष में एक बार परीक्षण कराया गया, वर्ष में 2 बार अधिक परीक्षण, अगर जो भी है आप उसको नेक्स्ट करते जाइएगा। इसी प्रकार से आपको ये 60 से 61 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और इस वाले उसमें देखिएगा 8 क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, शौचालय उपयोग के लिए जल का मुख्य स्रोत क्या है? प्रत्येक शौचालय इकाई के भीतर नलों से बेहतर जल रनिंग वाटर यानी कि टंकी रखी हुई है और उसी से पानी की सप्लाई है। 8वां क्वेश्चन, PM पोषण में हाथ जो रसोइयों द्वारा या बच्चों द्वारा धोए जाते हैं उसका स्रोत क्या है? सभी हाथ धोने बिंदुओं पर नलों से बहता जल है।
इसके बाद क्या विद्यालय वर्षा जल संचयन ऋण क्रियाशील है, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए ये श्रेणी आपकी पूरी हो चुकी है, इसमें 9 क्वेश्चन थे। इसके बाद श्रेणी बदले हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे शौचालय से संबंधित क्वेश्चन आने शुरू होंगे और इसमें 19 क्वेश्चन है। तो अभी ये 10वें क्वेश्चन पर हैं। यदि क्या विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग क्रियाशील शौचालय है? यदि सह शिक्षा विद्यालय है तो लड़कों और लड़कियों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय उपलब्ध है। इस पर टिक कर दिया है। इसके बाद विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए क्रियाशील अवस्था में कितने शौचालय सीटें उपलब्ध है? एक पर टिक है। और उसके बाद नेक्स्ट। इसी प्रकार से आप देखते चले जाइएगा। ये आपको 19 क्वेश्चन इस शौचालय वाले ऑप्शन में मिलेंगे। क्या विद्यालय में शिक्षक कर्मचारी के लिए अलग शौचालय है? उसमें सिंपल से क्वेश्चन है, कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनको आप आसानी से कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया आपको इसी तरीके से अपनानी है। और इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 इन 6 को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप मिशन लाइफ के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपके यहाँ मिशन लाइफ का कार्य हुआ है, मिशन लाइफ का गठन हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिंपली क्वेश्चन है, आप इनको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन रहेगा आपके लिए फ़ोटो अपलोड का। तो यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए स्कूल और परिसर के सामने का, यानी कि फ्रंट की फ़ोटो खींचनी है। इसके अलावा मुख्य जल स्रोत का फ़ोटो, हैंडपम्प है, टंकी रखी हुई है, उसके हिसाब से आप फ़ोटो ले लें। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है तो उसकी फ़ोटो डाल दें। स्कूल का यार्ड जो परिसर के समग्र स्वच्छता दिखाता हो, यानी कि जो आपका मैदान है, साफ़ सफाई है, वहाँ उसकी फ़ोटो। लड़कों और लड़कियों के अलग अलग कार्यशील शौचालय, यानी कि जो शौचालय हैं उनकी फ़ोटो आपको लेनी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कार्यशील अगर शौचालय है तो उसकी फ़ोटो। कचरा निपटान व्यवस्था तंत्र का फ़ोटो आपको लेना है। स्कूल में पोषण बगीचा, रसोई बगीचा, औषधि बगीचा है तो उसकी फ़ोटो। मासिक धर्म अपशिष्ट निपटान के लिए इंसिनेटर या दफनानी प्रणाली है तो उसको फ़ोटो डालें आप। शौचालय के बाद और पीएम पोषण के पूर्व मध्याह्न भोजन पहले साबुन के हाथ धोने की सुविधा, प्रत्येक का एक फ़ोटो। जल गुणवत्ता परीक्षण की अगर कोई रिपोर्ट हो। शिक्षा प्रमाण पत्र दस्तावेज अगर है आपके पास तो उसकी। कार्यशील सोलर पैनल अगर है तो वो। इको क्लब 4 के गठन की अधिसूचना की भरी हुई अपलोड की गई प्राप्ति के रूप में फ़ोटो प्रमाण पत्र। इको क्लब मिशन लाइफ के संबंधित पृष्ठों के स्क्रीनशॉट प्रमाण के रूप में 2 फोटो इसमें विद्यालय द्वारा की गई 2 अलग अलग मिशन लाइफ गतिविधियाँ दिखाई गई हो तो इसकी फ़ोटो आपको डालनी होगी। तो ये फ़ोटो को अपलोड कर देंगे तो ये आपकी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस सिंपल ही हैं, आप इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए साबुन से हाथ धोने के वाले प्रश्न भी आप देख सकते हैं। क्या विद्यालय में शौचालय उपयोग के हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है? प्रत्येक शौचालय के अंदर या पास में बहते हुए 7 वॉश बेसिन उपलब्ध है। उसके बाद अगला कर देंगे आप। और इसकी देखिएगा अपने सही पूर्ण कर लिए। अब आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए ये मेरी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, इसलिए ये मुझसे फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। आप इसी तरीके से जो इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्या विद्यालय उपयोग के लिए बाद हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराता है? सभी हाथ धोने के स्थान पर हर समय साबुन उपलब्ध रहता है। क्या विद्यालय पीएम पोषण में मध्याह्न भोजन, दोपहर के भोजन से पहले हाथ धोने की ऐसी सुविधा है जहां एक साथ कई बच्चे धो सकते हैं? हाँ, नलों से बहते पानी सुविधा के साथ। क्या विद्यालय पीएम में भोजन से पहले हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है? जी, सभी हाथ धोने के स्थानों पर हर समय साबुन उपलब्ध रहता है। क्या सभी बच्चे पीएम पोषण में दोपहर के भोजन से पहले साबुन से हाथ धोते हैं? हाँ। क्या विद्यालय में हाथ धोने की सुविधाओं ऊंचाई विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों अनुकूल है? हाँ। इस प्रकार से देखिएगा ये पूरा हो गया। तो ये यहाँ पर ये इस टाइप से मैसेज आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है। इसके बाद लास्ट रहेगा आपका फ़ोटो अपलोड करने का। तो इसी प्रकार से आप फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 4 MB की फ़ाइल आप JPG या PNG में अपलोड कर सकते हैं। कृपया अपलोड किए फ़ोटो देखने के चित्र पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो भी दिख जाएगी किस प्रकार से ये फ़ोटो आपको दिखेगी और फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। साथियों मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ जानकारी के साथ। जय हिंद।